सिंड्रेला परी की लिपस्टिक। निशा एक ब्यूटिशियन थी। नोएडा सिटी में उसका एक छोटा सा पार्लर था। एक दिन उसके पार्लर में सिंड्रेला परी अपना मेकअप करवाने आती है। सुनो लड़की, मुझे पृथ्वी पर रहने वाली नगीना की शादी में जाना है, मुझे अच्छे से तैयार कर दो। क्या? पर आप तो परी है ना? और मैंने सुना है परी अपना मेकअप जादुई मेकअप किट से करती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, पर आज मैं जल्दबाजी में अपना मेकअप किट लाना भूल गई हूँ। और वैसे भी मैं अक्सर पृथ्वी पर आती रहती हूँ और मुझे पता चला है कि तुम लोग भी हम परियों की तरह ही अच्छा मेकअप कर देती हो। अच्छा, अब जल्दी से मेकअप कर दो, मुझे वापस परी लोग भी जाना है। ये सुनते ही निशा सिंड्रेला परी का जल्दी जल्दी मेकअप कर देती है। परी बहुत ही जल्दबाजी में थी, इसलिए वो निशा को 10 सोने के सिक्के देकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी जल्दबाजी में परी के पर्स में से उसका जादुई लिपस्टिक वहीं जमीन पर गिर जाता है। निशा लालच में आकर उस लिपस्टिक को उठा लेती है। अरे, परी ने तो कहा था उसके पास कोई मेकअप किट नहीं है, फिर ये लिपस्टिक? लगता है ये कोई जादुई लिपस्टिक है। मैं इसे अभी अपने होठों पर लगा कर देखती हूँ। सिंड्रेला परी का जादुई लिपस्टिक लगाते ही निशा बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैं तो सांवली थी और ये जादुई लिपस्टिक लगाते ही इतनी खूबसूरत और गोरी हो गई। अच्छा, इसका मतलब अब मैं इस जादुई लिपस्टिक से और भी खूब सारे पैसे कमा सकती हूँ। तभी राधिका सेठानी अपनी बेटी के साथ निशा के पार्लर में आती है। सुनिए मैडम, 2 दिन बाद मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रही हो, इसका चेहरा काला और मुहांसों वाला है। क्या आप मेरी बेटी को अपने मेकअप से सुंदर बना सकती हो? पैसों की कोई फिक्र नहीं है। आंटी जी, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। मेकअप से तो मैं आपकी बेटी को सिर्फ एक दिन के लिए गोरा बना सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो आपकी बेटी हमेशा के लिए गोरी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको मुझे 50,000 रुपए देने होंगे। मैंने पहले ही कहा है, पैसों की फिक्र मत करो, बस मेरी बेटी को सुंदर बना दो। निशा उस जादुई लिपस्टिक की मदद से उस लड़की को बहुत ही खूबसूरत लड़की बना देती है। ये देखकर सेठानी बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जो आज तक महंगे महंगे पाउडर क्रीम नहीं कर सका, वो तुमने चुटकियों में कर दिया। वाह, ये लो तुम्हारे पैसे। उस दिन से निशा और भी ज्यादा फेमस हो जाती है। शहर की सारी लड़कियां निशा से ही अपना मेकअप करवाने लगती है। ये देखकर निशा का लालच और भी बढ़ जाता है और वो लोगों से मनचाहे पैसे वसूलने लगती है। इस तरह निशा धीरे धीरे बहुत ही अमीर बन जाती है और नोएडा सिटी के सबसे महंगे और बड़े पार्लर की मालकिन बन जाती है। फिर एक दिन सिंड्रेला परी उसके पार्लर में आती है। सुनो निशा, कुछ दिन पहले जब मैं तुम्हारे पास मेकअप कराने आई थी, तब मेरी जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में ही गिर गई थी, जिसका इस्तेमाल तुम पैसे कमाने में कर रही हो। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे इस बात की कोई शिकायत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। अब तो मुझे मेरा जादुई लिपस्टिक वापस कर दो। नहीं नहीं परी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास आपकी ऐसी कोई जादुई लिपस्टिक नहीं है। देखो, अब मेरा समय बर्बाद मत करो, अब आप यहाँ से जाओ। परी सब समझ जाती है कि निशा एक लालची और मक्कार लड़की है, इसलिए वो अपनी चोरी कभी कबूल नहीं करेगी। परी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ये देखकर निशा बहुत खुश होती है। परी तो बहुत ही बेवकूफ निकली, बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गई। चलो, अच्छा ही हुआ, बाला टली, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन एक दुल्हन अपनी बहुत सारी सहेलियों के साथ निशा के पार्लर में आती है। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप चुटकियों में अपने मेकअप से किसी को भी बहुत खूबसूरत बना देती हैं। मुझे भी आप वैसा ही बना दो, मैं सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। क्यों नहीं दुल्हन जी, बस 1 मिनट, आप अपनी आंखें बंद करो और निशा का कमाल देखो। जैसे ही निशा दुल्हन के होठों पर लिपस्टिक लगाती है, तभी दुल्हन कोयले जैसी काली लड़की में बदल जाती है। ये तूने क्या किया? तूने तो मुझे काला कर दिया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरी तो शादी टूट जाएगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। दुल्हन का ये हाल देखकर उसकी सहेलियों को बहुत गुस्सा आता है और वो निशा की पिटाई करने लगती है।
नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी सहेली का ये हाल करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर अब तेरा चेहरा भी खराब करेंगे, जैसे तूने हमारी सहेली का किया। ये सुनकर निशा बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़कियाँ उसे वहाँ से जाने नहीं देती है और सब मिलकर निशा का चेहरा भी कोयले की तरह काला कर देती हैं। निशा का ये हाल देखकर सिंड्रेला परी वहाँ आती है और उससे कहती है, तुमने धोखा दिया है जिसकी तुम्हें ये सजा मिली है। अब तुम जब भी अपना चेहरा आईने में देखोगी तब तुम्हें एहसास होते रहेगा कि लालच और झूठ बोलने की सजा क्या होती है। और हाँ, ये कालिख अब तुम्हारे चेहरे से कभी नहीं छूटेगी, ये मेरा श्राप है। उसके बाद सिंड्रेला परी अपनी जादुई सितारा छड़ी से उस दुल्हन को पहले जैसा कर देती है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और परी अपनी जादुई लिपस्टिक को लेकर अपने परीलोक चली जाती है और इस तरह निशा को अपनी लालच की सजा सारी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।